धन्यवाद मैम। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अगला प्रश्न है आपसे कि हमारे महाविद्यालय परिवार का माहौल आपको कैसा लगता है? यहाँ के कार्यक्रम और यहाँ का जो टीचर्स का स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो कर्मचारी वर्ग है, इन सबसे क्या अपेक्षाएं आपकी रहती हैं और कैसा परिवार लगता है आपको? ये महाविद्यालय कर्म स्थली है, लेकिन बिल्कुल एक परिवार है, वास्तव में बिल्कुल एक परिवार जैसा है। और समझिए कि लखनऊ से कम अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल परिवार जैसा है। लोग बिल्कुल साथ होकर के चलते हैं। हर्ष, आकांक्षा, और इससे अच्छा कॉलेज शायद मेरी दृष्टि में कोई और नहीं है ना। धन्यवाद मैम। इस महाविद्यालय में आप कितने वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं? यहाँ तो अब इस समय करीब 22 साल हो गए। आप लोगों, आप नहीं थे, लेकिन आपके पेरेंट्स रहे होंगे, तो उन सबसे तो वो लोग हमें पहचानते, बहुतों को हम भी पहचानते हैं। तो आप लोगों के बीच रहते हुए या आनंद उठाते हुए 22 साल तो हो ही गए। इन 22 वर्षों के दौरान महाविद्यालय के में क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं? तब से लेकर के आज तक आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, आप तो मेरी दृष्टि में परिवर्तन कुछ नहीं, सिर्फ परिवर्तन ये हम लोग उन्नति की ओर अग्रसर है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठाना चाह रहे बच्चे या पेरेंट्स, लाभ नहीं उठाना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर चीज बहुत आसानी से मिल जाए, है ना, और मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए सेल्फ फाइनेंस के जो कॉलेजेस है उसमें जा रहे हैं, तुरंत डिग्री लेना चाहते हैं कि मुझे बस डिग्री मिल जाए। तो परिवर्तन कुछ नहीं है, बच्चे उतने ही अच्छे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छे हैं। और बेटा, संसाधन भी बहुत अच्छे अच्छे जुड़ते जा रहे हैं। इतना रूसा की ओर से जो ग्रांट आई है, आपका कंप्यूटर लैब बन गई है, आपका लाइब्रेरी थोड़ा अपडेट हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा होता ही जा रहा है। बस उसका मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आप प्रेरित कीजिए बच्चों को। सोसाइटी में आप बताइए कि यहाँ का जो ज्ञान मिलेगा वो स्थायी ज्ञान मिलेगा। ये नहीं कि हम अपने लिए नहीं कह रहे, या यहाँ का जो है वो वास्तविक ज्ञान मिलेगा। और जो अलग ये लोग लेते हैं बच्चे, क्या है कि जाकर के जो प्राइवेट कॉलेजेस में रहते हैं और सीधे एडमिशन करा दिया जाता, तो सबसे ज्यादा बस एक कष्ट का विषय ये है कि छात्र छात्राओं की घटती हुई जो जनसंख्या है ना, छात्र छात्राओं की जो घटती हुई जनसंख्या है, बस उसी का कष्ट है, और कष्ट कुछ भी नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं, संसाधन और ज्यादा जुड़े हैं, अच्छाइयां और जुड़ी हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे ज्ञान लेने वाले नहीं बचे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। तो एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हो, ये हम लोगों का एक लक्ष्य रहता है। मेरा उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा हर्ष? धन्यवाद। महाविद्यालय में अनुशासन को लेकर आपका हमेशा से सख्त रुख रहा है और रहता है। जब भी आपको कुछ भी अनुचित नजर आता है तो आप उसका विरोध करती हैं, यह क्यों जरूरी है? ये अनुशासन इसलिए जरूरी है, देखिए, अनुशासन चाहे परिवार में हो, है ना, चाहे माता पिता का हो, चाहे बड़े भाई बहनों का हो, चाहे टीचर्स का हो, ये बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के तो कह रहे हैं कि जैसे एक रेलगाड़ी, अगर उसे एक दिशा में नहीं, उसे एक दिशा नहीं दिखेगी तो क्या है, वो अनुशासनहीन हो जाएगी ना, पटरी से उतर जाएगी। वैसे ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको अनुशासित नहीं करेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई छोड़ करके वो सब कुछ करेंगे और पढ़ाई तो नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये लक्ष्य रहता है कि पहला जो आपका ध्येय है वो पढ़ाई करना, फिर उसके बाद और कुछ, है ना, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, इसलिए अनुशासन में आप जब रहते हैं या अनुशासित रहते हैं, तो
उस ओर आपका ध्यान दिलाना मेरा ही कर्तव्य, मेरा क्या, मेरे जितने साथी और सबकी यही कोशिश होती है। सब कभी कभी सख्त इसीलिए हो जाते हैं कि अगर सख्त नहीं होंगे, बहुत ज्यादा कभी कभी कह रहे हैं कि धनुष की जो प्रत्यंचा होती है ना, धनुष की जो डोरी होती है, अगर बहुत ढीली छोड़ दो तो भी उससे कोई तीर नहीं चलेगा, अगर बहुत कसी करो तो वो भी टूट जाएगी। तो जो शिक्षक का जो व्यवहार है वो धनुष की संतुलित प्रत्यंचा, यानी प्रत्यंचा किसे कहते हैं, डोरी, उसके समान होना चाहिए, ना तो बहुत ढीली और ना तो बहुत कसी। धन्यवाद मैम। थैंक जैसे कि अभी कोई और अपने प्रश्न रखना चाहे अगर तो रख सकता है, यू। किसी को भी अगर प्रश्न पूछना हो, क्योंकि समय हो गया है काफी। मेरी आवाज, किसी को कुछ पूछना हो बताइए। हाँ रजनीश। मैम वो कुछ बुक्स के बारे में पूछना था, किसके? बुक्स लाइब्रेरी से इशू कराने के लिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। जी हाँ मैम, बताइए। बुक्स लाइब्रेरी से बुक्स मिल सकती है मैम? बेटा ऐसा है कि आप अपने हम तो ये चाहते हैं कि बुक्स का जी मैम। उपयोग हो, है ना, बच्चे उसका उपयोग करें, कम से कम जो बुक्स हैं। ऐसा है कि आप अपने टीचर्स के नाम पे ये डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी जैसे आप कर सकते हैं। मैडम को आप थोड़ा सा जी मैम। प्रेरित भी कीजिएगा, हम भी एक सजेशन देंगे कि अगर बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए डायरेक्ट बच्चों को अगर इशू कर दो तो इतना, एक तो मेरे पास समय नहीं रहता, तो एक दिन जी ऐसा रख के आपके टीचर को हम, या जैसे साइंस की मैडम है, मैडम को, या सोशियोलॉजी की मैडम है, हमने वो उनको इशू कर दिए इकट्ठे, फिर वो हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन उसको अपने डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी जैसा चला लेंगे, मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं। फिर साल के अंत में वो बुक्स फिर वापस ले लेंगे टीचर से। तो अगर जी आप मैम। लोग ये लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्रेम से और अपने व्यवहार से अपने टीचर से आप ये बात उनके सामने रख सकते हैं। हम तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि बुक्स के रखने से कोई फायदा नहीं जब तक वो बच्चे ना पढ़े। मैम राजीव जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत नमस्कार। और बड़ा अच्छा आपका इस तरीके से संबोधन रहा, और बच्चों ने बड़े ही सार्थकता से प्रश्न पूछे और बड़े ही लाजवाबी से आपने जवाब दिया। हर्ष की अनुमति हो तो मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं? जी जी। हर्ष अनुमति है? जी सर। आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मेरा बच्चों की ही तरफ से मेरा प्रश्न ये है कि कृपया ये बताने का कष्ट करें कि इतिहास विषय लेकर हम किस तरीके से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतिहास विषय किस तरीके से इनका मार्गदर्शन कर सकता है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए। जी मैम। नहीं, बहुत सही है राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा मतलब प्रश्न किया। आप ऐसा देखिए, इतिहास एक ऐसा माध्यम है ना, बहुत सी, पहले तो बीच में ये एक युग चला था कि IAS PCS जो लोग निकालते थे वो मुख्य विषय के रूप में इतिहास का चयन बहुत करते थे। मुख्य विषय के रूप में इतिहास का चयन करते थे। मेरे कई जानने वाले अपने संबंधी भी इतिहास को ही मुख्य विषय बनाकर ही उन्होंने ये प्रतियोगी परीक्षाएं पास की। इसके अलावा इतिहास के राजीव जी बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो जनरल स्टडीज का हिस्सा हो जाते हैं, है ना। हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ जनरल स्टडी में पूछते ही हैं, तो वो इतिहास उसमें बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो इस तरीके से बच्चे ले सकते हैं इतिहास को। जो साइंस वाले वो भी, ऐसा तो है मैगजीन्स जो इतिहास से संबंधित है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो काम आती हैं, उसमें इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं उसका तो अध्ययन कर ही लें, कर सकते भी हैं। जी। मेरा भी अनुभव यही रहा है, क्योंकि मैं भी एक समय था जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, और मेरा स्नातक स्तर पे मेरा भी एक विषय था। वैसे मैं साइंस स्ट्रीम में था, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था इंटरमीडिएट में। और मैं भी एक उद्देश्य लेकर इलाहाबाद गया था, पर उसमें शायद सच नहीं हो पाया। लेकिन मेरा एक विषय था स्नातक में, मैं इंग्लिश लिटरेचर एंड मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। एंड उस समय एक समय था, आप जो सही कह रही हैं कि संस्कृत, इतिहास और दर्शन शास्त्र,
ये हाँ 3 हाँ विषय ऐसे थे जिससे लेने से ऐसा कहा जाता था कि अगर ये विषय ले लिए और इसमें आपने महारत हासिल कर ली तो निस्संदेह सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और यही उद्देश्य मैं भी गया था। और जहाँ तक इतिहास विषय को प्रतियोगी परीक्षाओं में लेने का सबसे बड़ा फायदा मुझे दिखता है। हाँ ठीक है, अभी 5 मिनट्स। तो इतिहास इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पुरु आप लोग जारी रखिए, मैं अभी 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। हर्ष आगे जारी रखिए, मैं आ रहा हूँ। हर्ष ठीक कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। तो हर्ष ये बताइए, इतना अच्छा विचार, इतने अच्छे आपको टीचर्स मिले जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी कि आप विचार विमर्श के लिए एक ऐसा भी समय निकाल के रखते हैं कि जब आप सीधे तादाद में स्थापित करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है ना हर्ष? धन्यवाद मैम। ये सब आप शिक्षकों की ही प्रेरणा रहती है, आपका आशीर्वाद रहता है कि हम ऐसा करने का, कुछ नया करने का साहस कर पाते हैं, हिम्मत कर पाते हैं। इसमें आपका ही हमेशा सदैव सदैव आप लोग प्रयास कीजिए, सब आपके साथ है। सारे टीचर्स बहुत ज्यादा आप लोगों के प्रति एक लगाव रखते हैं। और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो रख सकता है। हाँ आकांक्षा मैम, आप तो अच्छा पढ़ाती हैं, साथ में कविता भी बहुत अच्छी लिखती हैं, तो एक आप अगर अपनी लिखी हुई कविता सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप एक मेरी, ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा, आपकी इच्छा है तो जरूर सुनाते हैं आपको। एक मेरी टीचर थी, बीएड में पढ़ा है ना, उनका नाम था वीरमती सिंह मैडम थी मेरी, बहुत अच्छी, बहुत मानती थी। लेकिन उनका क्या हुआ कि वो जब उनको छोड़ के हम चले तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो जब बीएड कंप्लीट हुआ, पहले 1 साल का होता था, तो इतना दुख हुआ। फिर मैंने एक कविता लिखी, सुनिएगा। उपनिषदों सा जीवन था, मतलब आत्मा परमात्मा का सोचा करते थे। उपनिषदों सा जीवन था, जीने का कैसा दर्शन था, हृदय के सूने भाल लगा, भाल मतलब माथे पे, हृदय के सूने भाल लगा, श्रद्धा का जब भी ना गुलाल, श्रद्धा का जब भी ना गुलाल, खंडे टुकड़े विश्वासों को मिल जाए जैसे फागुन महीना। जैसे आदमी बहुत दुखी हो, लेकिन फागुन महीना क्या है, खुशियों का महीना है। खंडे टुकड़े विश्वासों को मिल जाए जैसे फाग मास, या गंगा की लहरों पर तिर उठे एक आशा प्रदीप, या गंगा की लहरों पर तिर उठे एक आशा प्रदीप, परक कुछ शब्दों को मिल जाए जैसे एक गीत, परक कुछ शब्दों को, मतलब जैसे कि कोई किसी की स्तुति करना चाह रही हो तो उसे कोई गीत मिल जाए। स्तुति परक कुछ शब्दों को मिल जाए जैसे एक गीत, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पुरवाई जो नाच उठे, ऊंचे ऊंचे इन पेड़ों पर पुरवाई जो नाच उठे, सूनी सूनी पगडंडी छू सरसों की बाली कांप उठे, सूनी सूनी पगडंडी छू सरसों की बाली कांप उठे, तिमिर रचते सांबर में, यानी आकाश जो है वो घना अंधकार है, तिमिर रचते सांबर में मिल गया एक फिर ध्रुव तारा, यानी टीचर के रूप में एक ध्रुव तारा मिल गया जो कि मुझे प्रकाश दिखा रहा। तिमिर रचते सांबर में मिल गया एक फिर ध्रुव तारा, उन्मीलित सी नैनों से जी उठा आज जीवन हारा, जी उठा आज जीवन हारा, जी उठा आज जीवन हारा। धन्यवाद। समझे? थैंक यू मैम, बहुत अच्छी थी, सुंदर कविता, बहुत सुंदर रचना, जी उठा आज जीवन सारा। सचमुच आपसे आज संवाद करके जी उठा आज जीवन सारा, यही मन में आता है हम सबके। थैंक यू। और किसी के मन में अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
मैम आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि उनका पेरेंट्स की तरह ध्यान रखती हैं हमेशा, मतलब पढ़ाने के बाद भी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब हमेशा उन पर नजर रखती हैं। तो मैम आपको बच्चों से कितने इतना लगाव है, तो ये लगाव मैम हमेशा से था बच्चों से? हाँ बेटा ऐसा था, पता नहीं एक ये ईश्वरीय एक होता है, एक जो स्त्री होती है उसके एक हृदय ऐसा होता है, भले वो माँ नहीं बनी लेकिन उसने एक माँ का हृदय धरा। तो बेटा पता नहीं जो अच्छे बच्चे होते हैं जो कहना मानते हैं, या तो उनकी ओर बहुत ध्यान जाता है, ये जो बहुत बदमाश होते हैं लगता है कि नहीं ये मेरा एक दृढ़ निश्चय होता है कि उनको सही जगह लाना। ये लगता है कि वो तो बच्चे क्या हैं भाई, जब तक आप उन्हें उन पे वही तो अंकुश लगाना पड़ेगा, जब तक आप उनको साधेंगे नहीं तब तक आप कैसे कर पाएंगे। तो और जो बच्चे अच्छे हैं मुझे लगता है कि इतनी कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगह में रह करके, वो और उनकी कोशिश जो है और सार्थक हो। इसलिए मेरा ये आपके प्रति एक माँ की तरह मेरा एक लगाव रहता है। और ये भी बच्चे भी मुझे मानते हैं, ये आप लोगों की बहुत ज्यादा असीम आपका स्नेह है जो आपने हमको इतना जोड़ रखा है। आप हमारे लिए जो यहाँ से जाने के बाद भी आप हमेशा हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगे, हमेशा याद में रहेंगे, हमेशा। थैंक यू मैम। कहते हैं ना कि अपनों से मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद कभी भी नहीं। ठीक उसी प्रकार मैं किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं आए जीवन में, लेकिन आपकी जो एक स्मृति में आप हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी। और जैसा कि अब जमाना और ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो फोन से सब कनेक्ट हो गए हैं, तो दूर होने की तो कोई बात ही नहीं आई। जब भी मन चाहेगा तो मैम आपसे 2 शब्द कर सकेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। जब भी आप ऐसा लगेगा कि आपकी याद आ रही है तो मैम आपसे 2 मिनट बात कर सकेंगे और पूरा विश्वास है कि आप 2 मिनट देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जीवन ही बच्चों के लिए है, आप ये समझ के चलिए। बहुत अच्छा, आप इतना मानते हैं, इतना स्नेह दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमेशा जुड़ेंगे, अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे हमेशा हम हैं आपके लिए, है ना अनुष्का? जी मैम, अभी तक तो यस मैम, अभी तक तो था कि 3 वर्ष हैं हम लोगों के पास, पर धीरे धीरे मैम 2 वर्ष कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। खुद में अब एक जो बचा उसमें भी कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत ही कम समय रह गया है व्यतीत करने के लिए। तो बस अब बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें लेकर जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और ईश्वर से मनाइए ये जो कोरोना काल है ये जल्दी बीत जाए, जिससे हम लोग फिर मिले। बिना देखे हुए पढ़ाने में जैसे मजा नहीं आता ना, अपने बच्चों की आंखों में देख करके जब पढ़ाओ ना आमने सामने तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब मजबूरी है तो हम जुड़ते हैं, जूम से जुड़ते हैं, मीट से जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े और हमेशा जिंदगी भर जुड़ेंगे, है ना अनुष्का? राजीव जी आपकी बहुत अच्छी पहल रही, बहुत अच्छा लगा। और आप हैं, विष्णु सर हैं, आप सबकी प्रेरणा है, मैडम की प्रेरणा से ये सब ऐसे कार्यक्रम हो पाते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी आपकी आवाज आ रही है। और गुरु जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, अदरवाइज मैं भी पूर्णतः संलग्न रहना चाह रहा था। और मुझे याद है कि 10 साल के बाद मैं जब लौट के दोबारा कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, तो आपका जिस तरीके का स्नेह 2008 में मुझे मिला था, वही स्नेह मुझे 2018 में देखने को मिला। तो 10 सालों के बाद भी आप उसी तरीके से आपने उसी मनभाव के साथ स्वागत किया, और वात्सल्य भाव से मुझे जो आप अधिकार से जो भी आदेश देती हैं या जो अनुग्रह दिखाती हैं वो मेरे लिए अनपढ़नीय मैम, और सदैव रहेगा और सारे बच्चों के लिए। हाँ, एक सेकंड, हम ये कहना चाहते हैं लेकिन आपका व्यवहार ही ऐसा है, सीरियसली कह रहे हैं, आपका व्यवहार ही ऐसा है कि कुछ पता नहीं कैसे एक अलग तरीके का अटैचमेंट हो जाता है, कुछ लोगों से अलग तरह से अटैचमेंट हो जाता है। वो आप मेरे परिवार का हिस्सा है, आप ये मान के चलिए। थैंक यू सो मच मैम। और ऐसे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो बस अब यही कहना चाहते, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद मैम, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हम लोगों से इस कोरोना काल में जब हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक दूसरे से इतना दूर
दूरी महसूस कर रहे हैं, तब आपने हम लोगों से चर्चा की, अपने जीवन, अपने संघर्षों और अपनी सफलता की कहानी से हमें प्रेरित किया। इसलिए हम आपका पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं। और श्री राजीव सर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो शुरुआत से ही हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं और बड़ी गंभीरता से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। उन्हें अलग से निमंत्रण भी नहीं देना पड़ता है और हम लोगों से जुड़ जाते हैं। इसके लिए राजीव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी प्रेरणा ही है जो हम लोग कुछ नया करने की हिम्मत कर पाते हैं, और आपकी उपस्थिति, राजीव सर, आपकी उपस्थिति ही हमारी हिम्मत बनती है, हमारा साहस बनता है। और इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही आपसे प्रार्थना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद राजीव सर को, कोटिशः धन्यवाद। तो आज का एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी ज्यादा हो जाती है कि शब्द नहीं निकलते मुंह से, और इस टाइम बिल्कुल वही सिचुएशन है मेरी कि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ ढंग से। इसलिए बस इतना कि सभी लोगों को बहुत थैंक यू कि जैसे कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में जो थोड़ी बहुत दूरी होती है वो भी आज मिट गई। हम लोग बिल्कुल एक मौसी की तरह आपसे बात की, आपसे एक बड़े भाई की तरह बात की, एकदम बहुत ही अच्छा लगा, वो माहौल बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद अनुष्का, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, आगे चलिए, इतनी ही मेरी कामना, उन्नति करिए। धन्यवाद मैम। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम का समापन करते हैं और अगले सत्र में फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ, किसी नए प्रेरणा के स्रोत के साथ, जो हम लोगों को अपने जीवन, अपने संघर्षों की कहानी से अवगत कराएगा और हम लोग उनके जीवन को समझेंगे और उनके विचारों से कुछ नया सीख पाएंगे। धन्यवाद।